गुरुमंत्र एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों आपका स्वागत है। पार्ट 2 की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। गणित की भाषा पार्ट 2, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले ये जानेंगे कि अगर मैथ में कोई एक अच्छी डेफिनेशन है, तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है, उसके कौन कौन से गुण हो सकते हैं। देखिए, मैथ में जो भी डेफिनेशन होगी, जो भी परिभाषा होगी, सबसे पहली चीज तो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए रिलायबल। क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए। दूसरी चीज, वो किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होनी चाहिए, किसी सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। जब कोई भी डेफिनेशन, कोई भी परिभाषा रूल रेगुलेशन बेस्ड होगी तो जाहिर सी बात है वो रिलायबल होगी। तो सबसे पहली चीज, अगर कोई अच्छी परिभाषा है तो वो रिलायबल होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए और प्रिंसिपल बेस्ड होनी चाहिए। राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है भाई, जो परिभाषा हो मैथ में वो ऐसी होनी चाहिए, ऐसा उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि उसको आसान शब्दों में उसको लिखा जाए या बताया जाए, जिससे उसको आसानी से समझा जा सके। उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर कठिन शब्द का प्रयोग है तो उस परिभाषा को समझने में कठिनाई होगी। तो ध्यान देना है, अभिव्यक्ति को आसानी से समझा जा सके, यानी उस डेफिनेशन का क्या मतलब निकल के आ रहा है उस चीज को समझा जा सके, और कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम हो, तो वो मानी जाएगी कि वो एक अच्छी डेफिनेशन है। राइट, तो ये भी एक पॉइंट था, अच्छा पॉइंट था, यानी अभिव्यक्ति को आसानी से समझा जा सके, कठिन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राइट, चलिए आगे जरा देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, जो परिभाषा हो, कभी कभी देखिए उसमें हम लोग वर्ड्स को, शब्द को समझ नहीं पाते क्या मतलब है उसका, और कभी कभी समझ ले जाते हैं क्योंकि हमको उसको ऑलरेडी उसका पता होता है क्या अर्थ, क्या मीनिंग होती है, क्या अर्थ होता है। राइट, तो ध्यान दीजिएगा, परिभाषा में केवल अपरिभाषित मतलब अनडिफाइंड, जो डिफाइन ना हो, अथवा पूर्व परिभाषित यानी जो पहले से प्री डिफाइंड हो, शब्दों का प्रयोग ही नहीं बल्कि उनके उद्देश्य एवं निहितार्थ भी होने चाहिए। उद्देश्य मतलब जो भी शब्द इस्तेमाल हो परिभाषा में, वो अनडिफाइंड भी हो सकते हैं, डिफाइंड, प्री डिफाइंड भी हो सकते हैं, यानी अपरिभाषित और पूर्व परिभाषित दोनों हो सकते हैं। और उद्देश्य क्या होना चाहिए इन शब्दों का? उद्देश्य ये होना चाहिए इन शब्दों का, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, उद्देश्य होना चाहिए, प्रयोग ही ना करें, उसका उद्देश्य भी पता होना चाहिए, और उद्देश्य के साथ साथ उसकी मीनिंग भी पता होनी चाहिए, यानी उसका निहितार्थ भी होना चाहिए। राइट, चाहे जैसा शब्द हो, चाहे वो पहले से डिफाइन हो, चाहे पहले से डिफाइन ना हो, उसका उद्देश्य और उसकी मीनिंग जरूर पता होनी चाहिए उस रेफरेंस में। राइट, तो वो अच्छी डेफिनेशन मानी जाएगी। एक अच्छी परिभाषा के जो मुख्य गुण क्या क्या हो सकते हैं? पहली चीज तो विश्वसनीय होनी चाहिए। विश्वसनीय कब होगी? जब वो सिद्धांतों पर आधारित होगी। दूसरी चीज, वो परिभाषा ऐसी व्यक्त होनी चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति ऐसी होनी चाहिए, उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि उसमें आसान शब्द इस्तेमाल किए गए हों, डिफिकल्ट वर्ड इस्तेमाल ना किया गया हो, यानी कठिन शब्दों का इस्तेमाल ना किया गया हो, तो वो अच्छी डेफिनेशन होगी। तीसरी चीज क्या होगी? उसमें कुछ शब्द से आप परिचित होंगे, कुछ शब्दों से परिचित नहीं होंगे। जिनसे परिचित होंगे वो पूर्व परिभाषित, जिनसे परिचित नहीं होंगे वो अपरिभाषित, डिफाइंड और अनडिफाइंड। राइट, तो जो भी शब्द इस्तेमाल हैं उनका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पज क्या है, और दूसरी चीज कि उसकी मीनिंग क्या है, उसके रिस्पेक्ट में अगर ये पता है तो अच्छी डेफिनेशन मानी जाएगी, क्योंकि आसानी से आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे हम बात करते हैं। ये तो हमने अच्छी परिभाषा की गुण बताए, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक ये बताई हमने, या प्रॉपर्टीज बताई एक अच्छी डेफिनेशन की, गुड डेफिनेशन की। अब हम लोग चर्चा करेंगे गणित एक भाषा के रूप में कैसे काम करता है। ठीक है, मैथ एज ए लैंग्वेज। अभी तक हम लोग गणित को क्या जान रहे थे? गणित को जान रहे थे कि अभी एक विषय है, सब्जेक्ट होता है। राइट, लेकिन आप क्या जानेंगे कि गणित क्या होती है? भाषा भी होती है, विषय के साथ साथ क्या होती है? भाषा भी होती है, क्योंकि टॉपिक भी हम लोग वही पढ़ रहे हैं। तो आज के बाद से दोनों जाने रहिएगा। राइट, अब समझिएगा भाषा के रूप में मैथ कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना जरूरी है। तो कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गणित को हम भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मैथ को लैंग्वेज के फॉर्म में हम यूज करते हैं। राइट, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं
जैसे मैथ्स में क्या होता है, उसके अपने कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ संकेत होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर मैथ में आपने उस रूल्स को, उस सिंबल्स को नहीं समझा तो समस्या का समाधान आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो गणित की भाषा में क्या होता है, उसमें भिन्न प्रकार के चिन्ह, सिंबल्स होते हैं और नियम, रूल्स होते हैं। ठीक है, इसके द्वारा इसको समझा जा सकता है कि गणित में भी क्या होती है, एक भाषा होती है। राइट? अच्छा, क्योंकि प्लस का इस्तेमाल मैथ में अलग होता है, हिंदी में अलग होता है। राइट? क्योंकि सबका अपनी क्या होती है, अपनी सबकी स्वयं की लैंग्वेज होती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। गणित जो है क्या है, सीखने सिखाने, मैं सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हो, तो गणित सीखने सिखाने और जो डिफरेंट टाइप की शिक्षण विधियां हैं, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं, जैसे आगमन, निगमन, समझ रहे हैं आप, तो इन सब को जानने में क्या होती है, सहायक। क्योंकि भाषा का मतलब क्या है, अगर भाषा, गणित की भाषा आपको अच्छे से पता है, तभी आप जान पाएंगे कि गणित को बच्चों को कैसे सिखाना है, किस स्टैंडर्ड का बच्चा है, कौन सी चीजें बच्चे को सिखानी है। पता लगे भी बच्चा बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है, उसको आप तुरंत ऐड करना सिखाने लगे, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सिखाने लगे, सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा ना। पहले उसको उसकी आसपास की चीजों से लिंक करना है। तो ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया का जन्म कहां से होगा, गणित की भाषा से होगा, वो आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, जितनी भी शिक्षण विधियां हैं वो तब तक आप नहीं उसको बेहतर बता पाएंगे जब तक उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, वो आप नहीं जानेंगे। राइट? तो ये बहुत जरूरी है, तो वो सब भाषा के रूप में ही होती है। तीसरा पॉइंट हम समझेंगे कि कोई, मान लो कोई प्रॉब्लम है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, ठीक है, उसको समझने में और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देने में गणित की भाषा का बहुत अहम रोल होता है। भाई आप किसी क्वेश्चन की, किसी प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी कब समझ पाओगे, जटिलता को तभी समझ पाओगे जब आप उसकी भाषा को बेहतर जान रहे होगे। और दूसरी चीज, आप उस पर लॉजिकली बहुत अच्छे से सोच तभी पाओगे जब उसकी टर्मिनोलॉजी को आप पकड़ पाओगे कि ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन और हमको निकालना क्या है। राइट? तो ये चीजें, ये भाषा के माध्यम से ही संभव होंगी। एक अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से क्वेश्चन भी फ्रेम होता है, कि गणित में अगर आप थोड़ा सा समझें तो गणित की भाषा के माध्यम से हमको एक्सपीरियंस, अनुभव गेन होता है। नेक्स्ट टाइम और कहीं देखेंगे तो उसको समझ जाएंगे। संग्रहण करने, यानी कोई चीज हम लॉजिकली अपने माइंड में वो चीज, उसका सेटअप बना लेते हैं, स्टोर करके रखते हैं, आगे उसका फिर हम लोग प्रयोग करते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान में क्या होती है, वो सहायक होती है। भाई जैसे एक बार हमने कुछ पढ़ दिया, अब ये समझा कि योग को जोड़ना भी कहते हैं, कुल कितना होगा, मान ज्ञात कीजिए। तो ये सब सारी चीजें एक्सपीरियंस में, हमारे अनुभव में काउंट हो जाएंगी। फिर आगे हम जब भी इस्तेमाल करेंगे तो वो चीजें हमारे दिमाग में बनी रहेंगी और हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन के दौरान उसका इस्तेमाल करेंगे और वो सब का सब किससे इंटरलिंक हो जाएगा, भाषा से इंटरलिंक हो जाएगा, यानी गणित की भाषा के रूप में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया, गणित की भाषा में क्या बताया कि मैथ में अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, सिंबल होते हैं, चिन्ह होते हैं, उसके माध्यम से हम गणित की भाषा को समझ पाएंगे। दूसरी चीज हमने बताई कि सीखने सिखाने के दौरान, ध्यान दीजिएगा, और शिक्षण विधियों को जानने में सहायक क्या होती है, गणित की भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तीसरा पॉइंट, अगर कोई समस्या है, उसकी जटिलता और उस पर लॉजिक बनाना है, लगाना है, तो उसके लिए गणित की भाषा बहुत ही मदद करती है। अगर भाषा नहीं समझ पाए आप, उसका लॉजिक नहीं समझ पाए, तो क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। और सबसे लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गणित की भाषा में क्या होता है, हमको धीरे धीरे अनुभव होता जाता है और वो चीजें हम अपने माइंड में उसका सेटअप बनाते चलते हैं और जब भी कभी कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये गणित की भाषा के मुख्य पॉइंट थे जो मैंने डिस्कस की। राइट? इसको आपको याद रखना है और जब क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, तो उसमें आपको काफी मदद मिलेगी। तो जो मैं ये पढ़ाता जा रहा हूं, आप इस पर बिल्कुल गौर से टू द पॉइंट इसको समझते चलिएगा, फिर आगे इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।